हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हंगर। तो आई होप आपने हमारा जो पुराना वीडियो है वर्डप्रेस प्लगइन से रिलेटेड एक पीपीटी वीडियो आया था, उससे पहले आया था हाउ टू मेक क्वेश्चन एंड आंसर वेबसाइट्स, जिसमें मैंने क्वेश्चन भी पूछे थे और 5 विनर्स को फ्री प्लगइन्स भी मैंने वहां पर प्रोवाइड कराई थी और थीम भी प्रोवाइड कराई थी। तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, क्योंकि सारी वीडियोस यहीं पर आने वाली है। फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो knowledgehunger.com सही है। आप जरूर इसको ट्राई करें एक बार। प्रीमियम कोर्सेज के लिए www.knowledgehunger। तो आज हम बात करेंगे स्कीमा। स्कीमा एक तरह का कोड आपको मिल जाता है, किस तरह से आपको वो पेस्ट करना है, किस तरह के स्कीमास होते हैं, टाइप ऑफ स्कीमास, किस तरह से आप प्रोफाइल स्कीमा कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने रिजल्ट्स दिखा सकते हैं सर्च रिजल्ट पेज पर अलग अलग तरीके से, किस तरह से आप अपने जो सर्च क्वेरीज सर्च करने वाले कस्टमर्स उनको लुभाम दे सकते हैं, लालच दे सकते हैं कि आइए मेरे जो कीवर्ड जो कंटेंट है वहां पर आपको एक पर्टिकुलर नॉलेज मिलेगी आपके कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड या आपकी क्वेरी से रिलेटेड। तो स्कीमा करता क्या है? स्कीमा आपको एक छोटी तरह से प्रोवाइड कराता है एक कोड जो आप पेस्ट करते हैं अपने पेज पर या अपने ब्लॉग पर, आर्टिकल पर या सर्विसेज पर, और उसके थ्रू जब आपके क्रोलर्स आते हैं और आपकी वेबसाइट को क्रोल करते हैं तो वो आपको वहां पर उसी तरह से आपको रिजल्ट दिखाते हैं। स्कीमा बहुत हेल्पफुल है, जो न्यू यूजर्स हैं उनके लिए भी, पुराने प्लेयर्स हैं या पुरानी वेबसाइट्स हैं उनके लिए भी। तो चलो मिलते हैं, बात करते हैं स्कीमा के बारे में, लेकिन उससे पहले लोगो। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा मार्कअप या फिर स्कीमा डॉट ओ आर जी is a structured data vocabulary that helps search engines better understand the info on your website in order to serve rich sprint or rich results. This markup allows search engines to see the meaning and relationship behind entities mentioned on your site. तो देखो क्या है ना, स्कीमा मार्कअप एक मीडिएटर है आपकी वेबसाइट और गूगल के जो क्रोलर्स हैं, जो बोट्स हैं, उनके बीच में। तो अभी क्या होता है कि स्कीमा हेल्प करता है आपकी वेबसाइट्स को अच्छे से रैंक कराने के लिए, और जो गूगल के क्रोलर हैं, बोट्स हैं, उनको ये बताने के लिए कि आपकी वेबसाइट किस तरह की है, क्या सर्विसेज हैं या किस तरह का कंटेंट आपकी वेबसाइट पर है। अब एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप एक बाहर जर्मनी या फिर फ्रांस या चाइना आप गए, ठीक है? वहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश ही आती है, बट मोस्टली वहां के लोग जो हैं उनको हो सकता है कि इंग्लिश भी ना आती हो, हिंदी तो भूल ही जाइए। तो आपने क्या किया, एक मीडिएटर या फिर एक ट्रांसलेटर आपने हायर कर लिया। तो आप जो भी हिंदी में बोल रहे हैं वो आपको ट्रांसलेटर उनको बताएगा कि आपका ये मतलब है। जैसे हेलो, तो वो आप उनको चाइनीज में बताएगा या फिर जो उनकी वहां की लैंग्वेज है उसमें बताएगा कि आपको ये कहना चाह रहे हैं। देन वो आपको ग्रीटिंग्स देंगे या फिर जो भी इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं वो आपको देना चाहेंगे, तो मीडिएटर को बताएंगे, देन मीडिएटर आपको बताएगा। तो इसमें क्या होता है ना, बहुत टाइम भी लगता है लेकिन कन्वर्सेशन भी जाती है, राइट? हेल्पफुल भी है, राइट? और आपको अच्छे से सर्विसेज भी मिल रही है, आप आराम से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं बिना एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज को सीखे हुए। तो स्कीमा ओआरजी क्या करता है आपको, या स्कीमा क्या हेल्प करता है कि बोट को या फिर क्रोलर को, मैं यहाँ पर क्रोलर ज्यादा यूज करूंगा, ठीक है? तो क्रोलर को बताता है कि आपकी किस तरह की सर्विसेज हैं, क्या आप प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, किस तरह का कंटेंट लिख रहे हैं या किसके बारे में आप लिख रहे हैं, आपका कौन सॉरी, आपका कौन कंटेंट राइटर है, या फिर किसके थ्रू ये जो भी वेबसाइट है वो हैंडल हो रही है, चाहे वो वर्डप्रेस हो या कोडिंग वेबसाइट हो। किस तरह से आप अपने जो कस्टमर्स हैं या किस तरह के डेटा को जब सर्च करेंगे तो आपकी वेबसाइट को आना चाहिए।
इसीलिए हम जो भी करते हैं, जब भी हम अपना डेटा बनाते हैं या जब भी हम टाइटल देते हैं, तो उसको टाइटल टैग बोलते हैं या मेटा टैग बोलते हैं। क्योंकि आपने जो इंग्लिश में लिखा, हिंदी में लिखा, मराठी, तमिल, तेलुगु, चाइनीज़, फ्रेंच, जो भी लैंग्वेज में आप लिख रहे हैं, जो भी गूगल के क्रोलर हैं, वो उनको नहीं समझते हैं। वो समझते हैं आपके टाइटल टैग को, आपके मेटा डिस्क्रिप्शन को और जो भी आपका कंटेंट है, उसकी कोडिंग लैंग्वेज में। मैं आपको एक आगे प्रैक्टिकल में दिखाऊँगा किस तरह से कोड होता है या किस तरह की चीज़ें वहाँ पर जो बोट है या क्रोलर है, वो देखते हैं। तो क्या रहेगा, आप जब भी H1 डालेंगे लाइक ऑर्गेनाइजेशन नेम और जब भी आप मेटा डिस्क्रिप्शन देंगे, तो उनके जो क्रोलर हैं वो आएँगे, H1, H2, H3 को चेक करेंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे, फिर आगे फाइल को बढ़ाएँगे। सपोज़ आप एक रेस्टोरेंट हैं, लाइक XYZ रेस्टोरेंट, तो आपने H1 में डाला XY रेस्टोरेंट इन बैंगलोर या फिर इंडिया या फिर ओनली XYZ रेस्टोरेंट। आपने H1 में ये डाल दिया, H2 में आपने डाला चाइनीज़ फूड रेस्टोरेंट या फिर चाइनीज़ फूड प्रोवाइडर, जो भी आप डाल रहे हैं। थर्ड में आपने डाल दिया वेज या फिर कुछ भी ऐसी रिलेटेड क्वेरी जो आपके फूड से रिलेटेड है। तो H1, H2 आने के बाद गूगल आपके चीज को क्रोल करेगा और देखेगा कि आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में या फिर हेडलाइन डिस्क्रिप्शन में आपने क्या डाला हुआ है। ये सब इंफॉर्मेशन आने के बाद जो भी फाइलें सेव होंगी, जो भी आप प्रोवाइड करा रहे हैं क्रोलर को, वो वहां पर चेक कर लेगा और आपको बताएगा कि किस तरह का आपका सर्च रिजल्ट है। तो आगे देखते हैं आगे हमारे पास क्या है, लेकिन स्कीमा के बारे में हम और भी आगे बात जरूर करेंगे। तो चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्कीमास या फिर टाइप या फिर किस तरह के स्कीमा आप लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। तो आप आर्टिकल्स टाइप में स्कीमा लगा सकते हैं, इवेंट्स टाइप के स्कीमा लगा सकते हैं, प्रोडक्ट्स के लिए आप लगा सकते हैं, पीपल के लिए लगा सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया एडमिन या फिर कंटेंट राइटर। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लगा सकते हैं लाइक हैशटैग के साथ H1 H2। लोकल बिजनेस के लिए आप लगा सकते हैं रिव्यूज स्कीम आप लगा सकते हैं, रेसिपीज लगा सकते हैं, मेडिकल कंडीशंस के लिए आप लगा सकते हैं और बहुत तरह के जो स्कीमास हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकल में भी बताऊंगा। तो आर्टिकल स्कीमास आपको हेल्प करते हैं कि आपके जो आर्टिकल हैं उससे रिलेटेड कुछ भी रिच जो कंटेंट है वो पहले ही सर्च रिजल्ट पर दिख जाए, सर्च पेज पर दिख जाए। इवेंट्स की भी यही है कि आपको कोई इवेंट आने वाला है किसी भी तरह का, लाइक सपोज करो आप किसी तरह की चलो ठीक है आप रिव्यूज प्रोवाइड कराते हो, अभी फ्राइडे में थोर लव एंड थंडर लगने वाली है, राइट? तो एक इवेंट है, तो आप उसको एज अ इवेंट डाल सकते हैं, लाइक रिव्यू इवेंट, या फिर आप वहां पर देखने जा रहे हैं वीडियो तो उससे रिलेटेड आप दे सकते हैं, या फिर आप उस मूवी से रिलेटेड कुछ बात बताना चाह रहे हैं तो उस तरह के आप इवेंट्स यहाँ पर डाल सकते हैं। प्रोडक्ट्स आप डायरेक्टली ऊपर डाल सकते हैं, जैसे नाइकी शूज वगैरह हम लोग सर्च करते हैं तो वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। पीपल आप डाल सकते हैं, पीपल की प्रोफाइल्स में लिंक्डइन वगैरह की प्रोफाइल आप डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक। सेम एज विद ऑर्गेनाइजेशंस में भी आप ऐसा कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस की जितनी भी तरह की ब्रांड वाली जो लिंकिंग है वो आप कर सकते हैं वहां पर गूगल माई बिजनेस के अलावा। आप वहां पर फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब, बहुत सारी जितनी भी आपकी प्रोफाइल्स हैं, आपकी हिस्ट्री, विकीपीडिया, रिव्यूज आप वहां पर दे सकते हैं। आप डायरेक्शन दे सकते हैं, सीधा आप अपनी सर्विसेज वहां पर दिखा सकते हैं। इस तरह की सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। लोकल बिजनेस से भी रिलेटेड आपको मिल जाएगा। नियर मी के साथ साथ आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्राइस दिखाने का, और आप यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं बहुत अलग अलग जो आपके लोकल बिजनेस को प्रमोट करेगी। आप एरिया वाइज वहां पर यूज कर सकते हैं, लाइक इंदिरा नगर, लाइक क्योंकि बैंगलोर तो बहुत बड़ा है ना, कोरमंगला या फिर माराथली, तो इस तरह की चीजें भी आप यूज कर सकते हैं। रिव्यूज, रिव्यू आपको मिल जाएंगे देखने के लिए कितने रिव्यूज मिले हैं। बट मैं आपको आज भी बोलता हूँ कि कभी भी अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, प्रोडक्ट प्रोवाइडर हैं या किसी भी तरह की आप चीजें प्रोवाइड कराते हैं तो फेक रिव्यूज मत लीजिए। देन रेसिपीज से रिलेटेड आपको मिल जाएगी चिकन रेसिपीज, छोले भटूरे, इस तरह के मेडिकल कंडीशंस के रिलेटेड आपको मिल जाएगा। ब्लड किसी को चाहिए ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, इस तरह की चीजें मिल जाएंगी। मेडिसिन से रिलेटेड आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। इवन जब कोई सर्च करता है वाई आई फीलिंग कोल्ड, सो आपको वहां पे रिजल्ट मिल जाएंगे। हाउ टू कम विथ वाई माई हैंड इज पेनिंग, तो इस चीजें मिल जाएगी। वाई आई फील पेन आफ्टर लॉन्ग ड्राइव ऑन अ बाइक, इस तरह की चीजें आपको मिल जाएगी। अभी इग्नोर करना ग्रामर ठीक है कि नहीं है, और आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऑप्शन में देखने को मिल जाते हैं। आप जब भी स्कीमा
आप यूज़ करते हैं। बस आपको स्कीमा यूज़ करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह की आपकी वेबसाइट है, किस तरह का आप इंटरफ़ेस यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का सर्च रिजल्ट्स आप प्रोवाइड कराना चाह रहे हो और किस तरह से आप अपने बिज़नेस को या फिर आर्टिकल्स को या ब्लॉगिंग को या फिर न्यूज़ वेबसाइट्स को, इवेंट को, किसी भी तरह की चीज़ों को आप कैसे शो करना चाहते हैं, रिजल्ट्स पेज पर, सर्च रिजल्ट पेज पर। तो उसी तरह के, उसी टाइप के आपको स्कीमा यूज़ करने पड़ेंगे अपनी वेबसाइट के लिए। तो चलो अब मिलते हैं सीधा प्रैक्टिकल पे, या फिर मैं बताऊँ आपको तो मिलते हैं कैसे करते हैं स्कीमा, किस तरह के रिजल्ट्स रहते हैं, किस तरह से आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन वाले या फिर रिव्यू वाले या फिर रेसिपीज से रिलेटेड। तो वो सब चीजें मैं आपको अब आगे बताऊंगा। उससे पहले लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको प्रैक्टिकल भी आप करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं सीधा सर्च रिजल्ट पर। सो चलो गाइस देखते हैं किस तरह से टाइप्स ऑफ जो स्कीमा है ऐड करने के बाद आते हैं। तो पहले यूज कर लेते हैं आर्टिकल स्कीमा। सो आर्टिकल के लिए आप कुछ भी सर्च करें जैसे न्यूज, तो ये आप देखेंगे तो इस तरह की आपको जितने भी रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ये एक आर्टिकल स्कीमा से रिलेटेड आपके यहाँ पर आ जाते हैं। अगर हम कुछ भी कुछ नया रहेगा जैसे थोर, लव एंड थंडर, तो आप ये देख सकते हैं। देखो बुकिंग के साथ भी आपको ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पर, और ये आर्टिकल्स भी आपको यहाँ पर टॉप स्टोरीज मिल जाएंगी देखने के लिए, जैसे इंडियन एक्सप्रेस, और आपको मिल जाएगा आईजीएन, बहुत अलग अलग तरह की, पिंक विला आपको मिल जाएगा। इस तरह की आपको चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं आर्टिकल्स स्कीमा के अंदर। अगर हम अगले स्कीमा की बात करें इवेंट, तो देखो ये इवेंट भी है एक्चुअली, क्योंकि आप 7 जुलाई को मूवी आने वाली है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ये स्कीमा यूज करेंगे। तो अगर, तो आप देखो ये रहा, आप बुकिंग भी यहाँ पर बुक माई शो के भी इवेंट आपको दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट बुकिंग भी कर सकते हैं। देन मैं आपको इसके इवेंट से कुछ दिखाता हूँ। म्यूजिक इवेंट, इवेंट इन बैंगलोर। तो देखो आपको इवेंट्स के यहाँ पर मिल गए आपको ऑप्शन। आप मोर इवेंट्स करेंगे तो और ज्यादा आपको यहाँ पर ऑप्शन में आ जाएगा आपको। देन अगेन यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ एसईओ टू कम ऑन फर्स्ट, और ये फर्स्ट और सेकंड की भी इसमें ज्यादा नहीं होती है। आप यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं टुडे, टुमारो, दिस वीक, दिस वीकेंड, नेक्स्ट वीक, दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ के बेस पर। और आपको देखो साइड में भी ऑप्शन मिल जाएंगे जैसे सेव्ड, आपने क्या सेव किया हुआ है, कॉन्सर्ट मिल जाएंगे, फेस्टिवल्स, फ्री इवेंट्स, टीवी शोज, नाइट लाइफ। तो इससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। देन कम टू द ऑल इवेंट्स, देन टुडे। तो देखो आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे हैं। आप चाहे तो उसको पूरा कर ले बैंगलोर। तो अब जितने भी इवेंट, कॉन्सर्ट, फेस्टिवल्स और फ्री इवेंट्स, टीवी शोज, नाइट लाइफ से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, डीजे, किसी भी तरह का स्टैंड अप कॉमेडी, किसी भी तरह की फेस्टिवल्स जैसे होली, दिवाली, या फिर कुछ भी आ रहा है फ्यूचर में, तो उससे रिलेटेड कहाँ पर आपको चीजें मिल जाती हैं। अगर हम स्टार्ट करें, बिगनर्स लेवल कोर्स सिंगिंग, सैटरडे रिमिक्स, फीचर्स, डीजे, सानू। तो ये देखो आपको ऑप्शन मिल गए यहाँ पर, सेव इवेंट, मोर इन्फॉर्मेशन, डायरेक्शन, और नीचे आपको मिल जाएगा बुक माई शो का लिंक, जहां से आप डायरेक्ट इसको देखें तो बुक कर पाएंगे। तो देखो ये डायरेक्ट आपका ओपन यहाँ पर हो गया। तो अगर आप एक डीजे लाइफ या फिर इवेंट्स प्रोवाइडर हैं या इस तरह की चीजें आप करते हैं, तो आप सीधा अपने बुक माई शो पर या अपनी खुद की वेबसाइट पर इवेंट स्कीमा लगाकर यहाँ पर आप जगह पा सकते हैं। आप यहाँ पर अपनी जितने भी इवेंट्स हैं और अपनी जितनी भी आपकी लिस्टिंग है, यहाँ पर आप इनको दिखा सकते हैं इवेंट के अंदर। अगर हम बात करें प्रोडक्ट स्कीमा की, तो चलो मैं सर्च कर लेता हूँ नाइकी शूज। नाइकी शूज सर्च करें तो देखो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट आ रहा है आपका, और ये गूगल से रिलेटेड आपकी चीजें आ गई। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर स्टार्स मिल रहे हैं, शू स्टोर्स आ रहा है, आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, और एरिया के नाम भी आ रहे हैं, और ओपन आवर्स यहाँ पर आपको
मिल रहे हैं। अगर हम मैं डालूँ नाइकी स्पोर्ट्स शूज इन 5000 रुपीज, तो आपको अगेन ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर वेबसाइट के थ्रू ही, और नीचे आप देखेंगे तो यह आपको ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। फिर आपका गूगल मैप ओपन हो जाएगा, देन अगेन आपकी जितनी भी इमेजेस वगैरह हैं ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और रिलेटेड सर्चेस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं प्यूपिल में देखूं तो प्यूपिल स्कीमा ज्यादातर आपका हेल्प करता है विकिपीडिया के साथ, और अपनी खुद की बनाई हुई वेबसाइट्स के साथ भी। मैं और आपकी सोशल प्रोफाइल्स भी रहेंगी। तो अगर हम अगेन अपने थोर को देखें तो देखो आपको ट्विटर का भी ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, आपको विकिपीडिया का इंफॉर्मेशन भी मिल रहा है, सारी चीजें यहाँ पर इनकी, जब बोर्न, हाइट, स्पाउस, अपकमिंग मूवीज, चिल्ड्रंस, पेरेंट्स, और आगे आने वाली मूवी या पुरानी मूवीज, और सारी प्रोफाइल्स के स्कीमास आपको मिल गए। इवन साथ में आपको यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर भी मिल गए। हु इज द क्रश ऑफ क्रिस कॉमर्स, वॉज क्रिस इज द मिलिट्री, और व्हाट इज क्रिस रेस, हाउ ओल्ड वाज क्रिस थोर, ये सब चीजें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और ये आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे जो उनकी रिसेंट मूवीज से रिलेटेड है, जो स्टार फोर्ड ईस्ट ने यहाँ पर किया हुआ है, जो टीवी ने किया हुआ है, साइनप्लेक्स ने यहाँ पर किया हुआ है। तो अगर और मैं प्यूपिल में बात करूं तो हम देख सकते हैं अपने ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो देखो आपको यहाँ पर राजनाथ जी से रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी देखने के लिए, और बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो इनके ही चीजों से रिलेटेड हैं। तो इस तरह की चीजें रहती है। अगर हम मैं कॉमन मैन में बात करूं तो कोई भी एक नाम ले लेते हैं, जैसे विकास शर्मा, विकास शर्मा। अगर हम विकास शर्मा की बात नॉर्मली लिखे तो ट्विटर आ रहा है, काफी सारी प्रोफाइल्स आ जाएंगी। और विकास शर्मा जो एक टीवी है, टीवी एंकर हैं, उनकी भी चीजें यहाँ पर आ रही हैं। तो नॉर्मल ये है कि अगर आप सपोज एक अ, कुछ सेलिब्रिटी नहीं है, आप नॉर्मल हैं, आप एक लाइक कॉमन मैन है, ठीक है, नॉर्मल और कॉमन मैन है आप, तो आप कैसे करेंगे? आप अपनी जितनी भी प्रोफाइल से, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आप लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बनाएं, यूट्यूब पर अपनी वीडियोस डाल रहे हैं, इस तरह से करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितनी भी चीजें आपकी वहां पर आ जाएगी। लेकिन अगर आप एक प्यूपिल में एक इन्फ्लुएंसर हैं, एक जानी मानी शख्सियत है, तो अपनी आपकी वेबसाइट्स आ जाएगी। अदरवाइज जो आपके बारे में लिख रहे हैं वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपकी जितनी भी इंस्टाग्राम आईडीज हैं, ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, लिंक्डइन वगैरह सभी तरह की प्रोफाइलें। ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा की मैं बात करूं तो आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लें, जैसे सैमसंग। तो देखो सैमसंग एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर अबाउट कर लेते हैं, रिजल्ट अबाउट देखो, तो इस तरह की चीजें आती हैं आपको। तो ये एक गूगल माई बिजनेस अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो आपको देखो ये स्कीमा है, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है, कंपनी का नाम, लोगो आ रहा है आपको, टाइप ऑफ कंपनी आ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, एंड छोटी सी आपको हिस्ट्री मिल रही है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज अ साउथ कोरिया मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, हेडक्वार्टर इन जो भी नाम है ये, इन साउथ कोरिया। फुल्ली रिस्पेक्ट है साउथ कोरिया की। देन कस्टमर सर्विसेज आपको नंबर मिल जाएगा, स्टॉक प्राइस आपकी मिल जाएंगे, हेडक्वार्टर कहाँ है, फाउंडर, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, सीईओ, देन ओनरशिप, ये अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं ये आप डालेंगे। देन ईयरली रिवेन्यूज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, देन डिवीजन मिल जाएगा आपको, देन टाइमलाइन कब से कब तक या क्या क्या चीजें रही, कैसे बदलाव आए सैमसंग में, फाउंडेड कौन था, किस तरह की मार्केट में ग्रोथ आई, हिस्ट्री ऑफ सैमसंग मिल जाएगा आपको, जिन्होंने जो भी यहाँ पर जिन्होंने लिखा हुआ है सैमसंग के बारे में, फुल ऑफ हिस्ट्री आपको सर्च मिल जाएगा, टाइमलाइन से रिलेटेड आपको वीडियो गेम्स और मिल जाएंगे, आपको प्रोफाइल मिल जाएगी इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और फेसबुक की, और आपको मिल जाएंगे यहाँ पे उनके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं। ये तो अपने आप रहता है, ठीक है, ये आपको नहीं करना है। देखो लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है सैमसंग, लिंक्डइन पर और फेसबुक पर, इस तरह से आपको ऑप्शन मिल जाएगा।
देन एप्पल की अगर हम बात करें तो सेम आपको रहेगा। एप्पल की जितनी भी इंक्वायरी है, लोगो विद द टाइप ऑफ कंपनी, देन सीईओ, फाउंडर, हेडक्वार्टर्स, और देखो अलग अलग ऑप्शन है, राइट? तो क्योंकि इन्होंने ये ऑप्शन यहाँ पर चूज किए हुए हैं, इसलिए ऐसा है। अगर चूज करेंगे तो आएगा, नहीं चूज करेंगे तो नहीं आएगा। देन प्रोफाइल्स देखो, यूट्यूब पर है, ट्विटर पर है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। तो किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, आप यूट्यूब पर अपनी एक इन्फ्लुएंस बनाना चाह रहे हो, एक ब्रांड बनाना चाह रहे हो, तो आप यूट्यूब प्रोफाइल डाल दो। ट्विटर पे बनाना चाह रहे हो आप, ट्विटर की जो आपकी प्रोफाइल है वो आप ओपन कर दो। इंस्टाग्राम की आप आईडी बनाकर यहाँ पर स्कीमा में कर दो, लिंक्डइन की बना दो। तो ये आपके ऊपर है टोटली कि आप कौन कौन सी चीजें दिखाना चाहते हैं और कौन सी चीजें आप नहीं दिखाना चाहते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आप सिर्फ अपनी यूट्यूब ही दिखाओ, तो आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन, जितनी भी अदर चीजें हैं, स्नैपचैट वगैरह, उसकी आप आईडी और जो भी आपकी यूआरएल है वो पेस्ट मत करो। अगर आपको दो दिखानी है तो आप दो दिखाओ, यूट्यूब और इंस्टाग्राम और सब दिखाना था, यहाँ पर सारी चीजें दिखा सकते हैं। ये आपकी चॉइस है और ये एक पैटर्न बेस करता है आपका किस तरह का बिजनेस है। अब आगे अगर हम बात करें तो लोकल बिजनेस से रिलेटेड मैं आपको, लोकल बिजनेस पे आप डाल सकते हैं आराम से। देखो लोकल बिजनेस में आप अपने नाम भी डाल सकते हैं, अपने मैप की इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, रिव्यूज भी दे सकते हैं, और साइट मैप्स जो नीचे अलग अलग आते हैं आप उनको वो भी ऑप्शन दे सकते हैं, साइट एक्सटेंशन भी आप दे सकते हैं। तो एक लंबा प्रोसेस है। तो हो सकता है कि आपको पूरा प्रोसेस सर्च रिजल्ट पर ना दिखे, बट मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि इसको करते कैसे हैं और किस किस तरह के आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सर्च कर लेते हैं, रेस्टोरेंट से रिलेटेड कुछ सर्च कर लेते हैं। वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नियर मी सर्च कर लेते हैं अभी इसको। तो देखो किस तरह का यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं आपको, देखो अलग ये आया ऑप्शन ट्रिप एडवाइजर पर। देन नीचे ट्रिप एडवाइजर का अलग से आ रहा है, देखो यहाँ पर आ रहा है बैंगलोर, बैंगलोर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, और नीचे आ रहा है वेजिटेरियन रेस्टोरेंट इन बसमनागुड़ी। इस तरह के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे यहाँ पर देखने के लिए। अगर नीचे देखें तो dinout.co.in में देखो ऑप्शन आ रहे हैं नीचे, गो नेटिव, ये ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, लंदन करी वगैरह के ये सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। देखो नीचे भी हायर टेस्ट, बर्मा बर्मा, इस तरह के बुर्मा, इस तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो देखो जस्ट डायल पर देखें तो देखो जस्ट डायल पर फुल है, लोगो आपका यूआरएल आ गया, देन आपकी हेडलाइन आ गई, टॉप 100 वेज रेस्टोरेंट इन बैंगलोर। और अभी आप जस्ट डायल को ना सोचो कि लोकल सर्विस प्रोवाइडर है, ये सोचो कि वही हो रहा है, ठीक है? एज एग्जाम्पल ले लो आप। ये आपका मेरा डिस्क्रिप्शन आ गया, देन आपकी रेटिंग आ गई, कितने बोट्स हैं वो नंबर आ गए, और नीचे आपके ऑप्शंस आ गए, डू प्योर वेज रेस्टोरेंट इन बैंगलोर सर्व वीगन फूड। ये आपको ऑप्शन के साथ यहाँ पर आंसर आ गया, नीचे भी आपको दूसरे क्वेश्चन के साथ आंसर आ गया। अगर मैं देखूं तो सेलर इन बैंगलोर, अभी गूगल माई बिजनेस पर फोकस नहीं करना है। देन अगेन डिजिटल का देखे तो जस्ट डायल ही अभी आ रहा है, देखो अगेन यूआरएल लिस्टिंग के साथ, और आपका टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, देन रेटिंग और कितने बोट्स दिए हुए हैं, देन क्वेश्चंस और एफएक्यू आप बोल सकते हैं इस तरह के। अगर मैं और कुछ देखूं, सॉफ्टवेयर कंपनीज इन बैंगलोर, तो या तो देखिए अभी यूआरएल, देन आपका टाइटल टैग, देन सी हियर आपका मेटा डिस्क्रिप्शन में, और आपको अलग अलग इन्होंने दिए हुए हैं लिंक या फिर पेज आप बोल सकते हो। देखो जैसे आप देख रहे हैं ना कि कंपनी आईटी कंपनी इन चेन्नई, आईटी कंपनी नोएडा, तो इस तरह की चीजें दी है। वेबसाइट एक है पर जो आपका लैंडिंग पेज है वो अलग अलग है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्होंने फीचर्स दिया हुआ है, जो स्कीमा किया हुआ है उन्होंने साइट एक्सटेंशन के साथ, वो काफी अच्छा है। यहाँ पर देखो नीचे आ जाओ, जस्ट डायल अगेन कम विद द सेम सिमिलर फॉर्मेट, जैसे रेस्टोरेंट में दिख रहा था और इसमें भी सेम ही आ रहा है। देन यहाँ पर देखो दूसरा नौकरी 200 2000 प्लस .com ने लिस्ट के साथ यहाँ पर दिया हुआ है। देन
300 प्लस 7 रोज हैं जो आप क्लिक करेंगे तो सीधा आप वहां पर वेबसाइट पर ही पहुंचेंगे। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं अपनी और ज्यादा रिजल्ट्स को अच्छा बनाने के लिए। देन आपको रिव्यूज मिल जाएगा, तो रिव्यू भी यही है, देखो नॉर्मल आप रिव्यूज के साथ ये जो आ रहा है यही एग्जांपल आप देख सकते हैं। अगर चाहें तो कंपनीज विद रिव्यूज आप डाल दें तो देखो, तो जितने भी कंपनीज हैं उन्होंने रिव्यू दिए हुए होंगे होंगे अपने। तो ये रहा सुलेखा पर भी देखो, बड़ी बड़ी कंपनीज इसलिए रिव्यू देती है क्योंकि वहां पर वो ज्यादा कंपनीज के साथ टैकल कर रही होती है। जैसे अगर ऊपर देखें हम लोग, कोई भी एक कंपनी देख लें, चलो अनलॉक डिजिटल सर्विसेज देख लेता हूँ, बता देते हैं। तो अनलॉक डिजिटल सर्विस क्या करेगी, वो साइट एक्सटेंशन यूज करेगी जैसे भी पहले कंपनी ने किया हुआ था, लाइक आईटी कंपनी से चेन्नई या फिर हैदराबाद जो भी था। तो अगर हम लोग सिर्फ बैंगलोर में दे रहे तो हम लोग वहां पर आईटी कंपनी से चेन्नई बैंगलोर ना देकर दे सकते हैं एसईओ सर्विसेज, पीपीसी सर्विसेज, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट और उनके एक्सटेंशन डाल सकते हैं जो उनके लैंडिंग पेज है। तो यहाँ पर सुलेखा और जज डायल अब पार्टनरशिप करके रखती हैं अलग अलग कंपनी से, लाइक उनपे अनलॉक भी लिस्ट रहेगा, दूसरी कंपनीज भी लिस्ट रहेंगी और वो आपस में ही कंपटीशन करती हैं अपने सर्च रिजल्ट्स को गूगल पर दिखाने के लिए नहीं, जज डायल पर दिखाने के लिए या सुलेखा पर दिखाने के लिए, ताकि वो लीड उनको वहां पर उनसे मिल जाए। एक मीडिएटर की तरह ये काम करते हैं। तो आप आगे अगर देखें तो रेसिपीज से रिलेटेड, रेसिपी स्कीमा मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली। मैं सोच रहा था स्टार्टिंग में या फिर हमारे जो भी प्रीमियम कोर्सेज होते हैं नॉलेज हंगर के, उस पर मैं ज्यादातर रेसिपी वाले ही लेके जाता हूँ कि किस तरह के सर्च रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। देन मेरी फेवरेट छोले भटूरे, आप डालेंगे तो छोले भटूरे रेसिपी आप डालें तो देखो किस तरह का आपको ऑप्शन मिल रहा है। देन इमेज आपका टाइटल, छोले भटूरे रेसिपी, इसको देख के मुंह में पानी आ रहा है एक्चुअली मुझे। देन आपका जिसने बनाया हुआ है हर्बस किचन, आपको रिव्यूज मिले हुए हैं और 2 hours 25 minutes के लिए। देन छोले भटूरे अगला आपको देखो तरला दलाल से मिल रहा है, आपको नो रिव्यूज हैं 1 hour। देन मसालेदार छोले भटूरे रेसिपी एनडीटीवी फूड से आपको मिल रहा है ऑप्शन, सारे सर्च रिजल्ट्स। तो मैं इसको सारे को खोल लेता हूँ। तो ये देखो आपको वेबसाइट पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर रेसिपी इन्होंने दी हुई है, यूट्यूब का आई थिंक लिंक भी यहाँ पर सबने दिया हुआ है। तो या यूट्यूब का लिंक भी यहाँ पर दिया हुआ है। अगली अगर हम बात करें तो सेम आप आए यहाँ पर छोले भटूरे की रेसिपी पे और आपको यहाँ पर सब चीजें मिल जाएंगी, किस तरह से सुखाना है, किस तरह से पानी में रखना है, किस तरह से नमक वगैरह सबको आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। देन रेसिपी आपको आपको सेम मिल जाएगी। अगर रेसिपी के अलावा मैं बात करूं, लाइक छोले भटूरे के अलावा मैं अगर बात करूं तो वेज बिरयानी रेसिपी अगर आप डाल देंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर शो मोर करें तो ये सब आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो वेज बिरयानी में ऑप्शन कैसा आ रहा है, आपका इमेज, देन आप सेव भी कर सकते हैं, इसको ऐड हो गया आपके यहाँ पे। देन इमेज विद टाइटल, नाम आप चाहे तो मेटा डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, नीचे डाला हुआ है। देन कितने यहाँ पर आपको स्टार मिले हुए हैं और कितना टाइम लगेगा पढ़ने में। एक एक्चुअल टाइमिंग होता है जो बेस्ड रहता है गूगल पर कि कितना लेंथ का आपका आर्टिकल है उसके बेस पर और कितना नॉर्मल टाइम लगेगा एक नॉर्मल बंदे को जो भी आएगा और पढ़ेगा। तो देन बिरयानी आप देखेंगे तो देखो ऐड टू क्रोम बुक हो रहा है यहाँ पर। देन बिरयानी की बात करें तो बिरयानी अगला जो है बिरयानी वेज दम बिरयानी रेसिपी, देन दसानाज वेज रेसिपी। तो इस तरह के आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे बिरयानी के अंदर। अगर लास्ट पर मैं आऊं तो मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड, तो बी ब्लड डोनर इन बैंगलोर। तो ये देखिए आपको इस तरह का भी स्कीमा, एक इस तरह का भी स्कीमा आपको देखने को मिल जाता है जो कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट्स ने किया हुआ है। तो लिस्ट ऑफ डोनर्स डॉट कॉम ने ये किया हुआ है स्कीमा। आप चाहें तो आप अगर डालें नीड ए पॉजिटिव ब्लड अर्जेंटली तो आपको एफएक्यू भी मिल जाएगा यहाँ पर। और अगर आप और थोड़ा डालेंगे इन बैंगलोर
देखिए आपको दोबारा से उसी तरह के यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएँगे कि कौन-कौन है ए पॉज़िटिव के डोनर्स जिन्होंने लिस्ट किया हुआ है, लिस्ट ऑफ डोनर्स डॉट कॉम पर। जब भी ज़रूरत पड़े तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है स्कीमा, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। जितनी भी आप अपनी वेबसाइट्स को दिखाना चाह रहे हैं लोगों को, जिस तरह से आप दिखाना चाहते हैं, कैसे आप सर्च रिजल्ट्स को और टैकल कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं और सिंपल कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने यूज़र्स के लिए कि वो लोग आएँ और आपकी ही वेबसाइट पर क्लिक करें। तो स्कीमा डॉट ओआरजी या फिर स्कीमा जनरेटर ये कुछ वेबसाइट्स हैं, जो आपको हेल्प करेंगी स्कीमा को जनरेट करने के लिए, कोड जनरेट करने के लिए। तो मैं आपको आगे प्रैक्टिकल में दिखाऊँगा कि कैसे हम लोग करते हैं, कैसे चेक करते हैं, किस तरह के हम लोग स्कीमा बना सकते हैं वीडियोज़ के लिए, ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए, क्वेश्चन्स के लिए, एफएक्यू के लिए और प्यूपिल बेस्ड वेबसाइट के लिए या फिर पीपल प्रोफाइल के लिए। तो उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। उससे पहले लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है। सो गाइस स्कीमा करने के लिए एक वेबसाइट है technicalseo.com। बहुत अच्छी वेबसाइट है और आपको बहुत हेल्प करेगा स्कीमा जनरेट करने के लिए और अदर चीजें भी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो देखो आगे जैसे ऑप्शन वेलकम टू technicalseo.com, एसईओ टूल्स एंड इनसाइट्स फ्रॉम माइकल, अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी। तो बात करें, हमारे पास ऑप्शन है एसईओ, ब्लॉग, पॉडकास्ट और प्रेजेंटेशन। तो अभी एसईओ टूल रहने देते हैं क्योंकि इस पे ज़्यादा लंबी बात करनी है, तो मैं ब्लॉग्स, पॉडकास्ट और प्रेजेंटेशन आपको छोटा-सा दे देता हूँ आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह की आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए ऑप्शन मिल जाएँगे। अगर आप कोई भी क्वेरी पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर ये आप चूज़ कर सकते हैं और ये ऑप्शन आपको देखने में आ जाएगा। आपको इवन पूरी वेबसाइट भी मिल जाएगी, लाइक ये वेबसाइट पूरी सर्च जर्नल इंजन्स का एक लिंक दिया हुआ है ये आर्टिकल पूरा पढ़ने के लिए। तो इस तरह से ये एक छोटी-सी आपको बुकमार्किंग भी मिल जाएगी। देन अगली बात अगर हम करें तो एसईओ से रिलेटेड भी आपको ये ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएँगे। पॉडकास्ट आप सीधा पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। अगर मैं तो ठीक है, तो आप यहाँ पर पॉडकास्ट भी आराम से यहाँ पर सुन सकते हैं। देन प्रेजेंटेशन में आपको अगेन जितनी भी प्रेजेंटेशन है आपको मिल जाएँगी। अगर आपको कुछ भी ऐसी क्वेरी है जो यहाँ पर अवेलेबल है तो आप यहाँ पर सीख सकते हैं। पूरा देखो 57 लाइक फुल प्रेजेंटेशन है, टेक्निकल ऐसी ऑडिटिंग टिप्स फॉर मॉडर्न मार्केटर्स। तो इस तरह के आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो चलो अब सीधा बात कर लेते हैं अपने एसईओ टूल्स की। तो आपको एसईओ टूल्स मिल जाएँगे, आप robot.txt टेस्टर्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको एक डॉट एक्ट हैक्टेसिस टेस्टर भी आपको मिल जाएगा। साइट मैप आप जनरेट कर सकते हैं, आरएसएस फीड आप कर सकते हैं, रेंडर एंड फेच कर सकते हैं, डेटा प्री रेंडरिंग टेस्ट कर सकते हैं आप, मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स टूल आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है वो देख सकते हैं। बल्क एएमपी वैलिडेटर आप चेक कर सकते हैं। हर फ्लैग एंड टैग्स आप टेस्ट कर सकते हैं। लोकल एडेप्टिव टेस्टर है, लोकल सर्च टूल्स हैं, रिव्यू लिंक जनरेटर है, एसईआरपी सिमुलेटर मिल जाएगा, नॉलेज ग्राफ मिल जाएगा और स्कीमा जनरेटर भी मिल जाएगा जो हमको आज यूज करना है। देन अगर आप स्कीमा जनरेटर पर यहाँ पर आपको इधर भी ऑप्शन मिल जाएंगे और ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे। लाइक क्रॉलिंग के अंदर आपको क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, रेंडरिंग के अंदर आपको क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, मोबाइल एसईओ से रिलेटेड आपको क्या क्या एसईओ आ रहे हैं, इंटरनेशनल एसईओ से रिलेटेड क्या ऑप्शन आ रहे हैं, लोकल एसईओ से रिलेटेड आपको क्या ऑप्शन आ रहे हैं और एसईआरपीएन रैंकिंग से रिलेटेड आपको क्या ऑप्शन आ रहे हैं। देन स्कीमा जनरेटर जिसके लिए आज हम यहाँ पर आए हैं काम करने के लिए। तो इससे पहले जनरेट हम स्कीमा यूज करें, मैं अपनी वेबसाइट वाई डिजिटल मार्केटिंग डॉट इन यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। पहले मैं आपको नॉर्मल बताऊँगा, बाद में आपको पेस्ट कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊँगा। पहले मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेनी है, उसके लिए मैंने ये वेबसाइट खोलती है। जैसे मुझे यूआरएल चाहिए या फिर मुझे यहाँ से एड्रेस लेना होगा, जो भी चीज़ें रहेगी वो मैं यहाँ पर छोटा कंटेंट लेना पड़ेगा, वो सब चीज़ों के लिए मैंने यहाँ पर इसको ओपन कर दिया है। देन अगर आप स्कीमा में
देखें तो आपको आर्टिकल, ब्रेड क्रम्स, इवेंट्स, एफएक्यू पेज, हाउ टू, जॉब पोस्टिंग, लोकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन, प्रोडक्ट्स, रेसिपी, वीडियो और वेबसाइट के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। तो कैसे बनाते हैं, कैसे कोड टेस्ट करते हैं और कहाँ पर कोड डालते हैं, वो सब चीजें अभी आप देखिए यहाँ पर। तो स्टार्ट कर लेते हैं आर्टिकल से। जब आप आर्टिकल का ऑप्शन देते हैं या कोई भी ऑप्शन आप चूज करते हैं तो इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। अगर आप आर्टिकल चूज करेंगे तो आर्टिकल आ जाएगा। अगर आप इवेंट चूज करेंगे तो इवेंट्स के रिलेटेड सारी चीजें आ जाएगी। ब्रीड क्रम्स से आप यूज करेंगे तो ये आपको ऑप्शन आ जाएंगे। ब्रीड क्रैम्प, देन एफएक्यू करेंगे तो एफएक्यू से रिलेटेड आ जाएगा। जॉब पोस्टिंग से करेंगे तो जॉब पोस्टिंग से रिलेटेड आपको आ जाएगा। मैं आपको एक और दो चीजें करके दिखा दूंगा ताकि आपको यहाँ पर एक आइडिया मिल जाए। जैसे नॉर्मली चले तो मैं आपको लोकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और रेसिपीज, छोटा वीडियोस और वेबसाइट से रिलेटेड मैं आपको लिंक बना के दे दूंगा, क्योंकि एफएक्यू और हाउ टू के लिए मुझे एक पूरा वो चाहिए होगा। तो हाउ टू के लिए आप जिस तरह के भी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हाउ टू से रिलेटेड, हाउ टू हाउ टू डू एसईओ, हाउ टू मेक योर गर्लफ्रेंड like happy, how to become rich, how to become scientist, तो इस तरह के क्वेश्चन जो रहते हैं आप वहां पर ऑप्शन में डालेंगे अपनी चीजें तो मिल जाएंगी आपको। तो चलो एक से एक मैं लेके चलता हूँ आर्टिकल। तो आर्टिकल में देखो आपको अपनी पोस्टिंग से रिलेटेड मिल रही है आर्टिकल टाइप, किस तरह का आर्टिकल है, आर्टिकल ब्लॉग है या एक नॉर्मल आपका आर्टिकल है, या न्यूज आर्टिकल है या ब्लॉग पोस्टिंग से रिलेटेड आर्टिकल है। तो जो भी आपकी चीजें रहेंगी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। देन आपका यूआरएल आ जाएगा। हेडलाइन आप डाल देंगे, 110 कैरेक्टर्स की लिमिट है। देन इमेज यूआरएल, इमेज आपका लोगो भी हो सकता है या जो इमेज आपने वहां पर पर्टिकुलर पेज पर डाली है वो भी आपकी इमेज हो सकती है। तो इमेज या फिर यूआरएल के लिए आप क्लिक करके यहाँ पर कॉपी इमेज एड्रेस वगैरह आप कर देंगे। दोनों चीजों के लिए अगर मैं इसको लूँ तो ये भी आपको देखिए कॉपी इमेज एड्रेस ये चीजें हो जाएंगी। आप कॉपी कर दें और पेस्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा आराम से। ठीक है। देन आपको अगर और इमेज करनी है ऐड तो आप इसको प्लस करते जाएंगे, तो जितने प्लस करेंगे उतना आपको इमेज मिलती जाएगी। यहाँ से कट करेंगे तो इमेज कट हो जाएगी, बट एक इमेज जरूर रहनी चाहिए। देन आप नीचे ऑप्शन दे सकते हैं ऑथर का टाइप, लाइक पर्सन है कि ऑर्गेनाइजेशन है। आप खुद हैं तो आप अपना नाम डाल दें, ऑर्गेनाइजेशन है तो आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल दें। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, लाइक आप ब्लॉगर के लिए आप करते हैं, तो ब्लॉगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है अपने ब्लॉग लिखने के लिए, आर्टिकल डालने के लिए। तो आप यहाँ पर अपना पर्सन डाल देंगे तो आप अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे अभय मेरा नाम है, मैं अपना उसका ब्लॉगर का मेरा जो प्रोफाइल यूआरएल है वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। पब्लिशर पब्लिशर का लोगो में डाल सकता हूँ, और डेट कब पब्लिश हुई थी और डेट मॉडिफाइड कब हुआ था, पब्लिश कब कर रहे हैं और लास्ट टाइम उसको मॉडिफाई कब किया था, वो आप यहाँ पर डालने के बाद आपका देखो एक छोटा सा कोड यहाँ पर बनता चला जाएगा। देन आगे हम बात करें अगले स्कीमा की तो ब्रेड क्रम्ब आपको मिल जाएगा। देन यहाँ पर अपने पेज का नाम, यूआरएल, पेज 2 का नाम और उसका यूआरएल या नेम या डिस्क्रिप्शन जो भी है, देन आप और ऐड यहाँ पर करते जाएंगे। देन आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाएगा। देन अगली बात करें इवेंट्स की, तो आप अपना नाम, अपनी कंपनी का नाम डाल सकते हैं या अपना जो भी आपका रहेगा वो आप डाल सकते हैं। इवेंट का डिस्क्रिप्शन आप डाल देंगे। इवेंट के नेम में आप कंपनी का नाम डालें तो ही ज्यादा अच्छा है। इमेज यूआरएल डाल दें, जो भी आप इमेज देना चाह रहे हैं। अभी हमने देखा था ना डीजे नाइट्स, तो वहां पे इमेजेस थी, तो उस तरह की आप इमेज डाल दें। स्टार्ट डेट, कब स्टार्ट होगा, स्टार्ट टाइम, कब टाइम स्टार्ट होगा, लाइक सपोज कर लीजिए 6 तारीख को 5 बजे शाम को स्टार्ट होना है तो वो रहेगा। और एंड कब तक होगा, 6 तारीख को 6 बजे तक या 7 बजे तक, वो चीज आपकी रहेगी। इवेंट का स्टेटस क्या है, शेड्यूल्ड है, पोस्टपोन्ड है, कैंसिल्ड है, वो आप डाल सकते हैं। शेड्यूल्ड, पोस्टपोन्ड और कैंसिल तो आप डालेंगे नहीं क्योंकि करना ही नहीं है। देन आप ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरह का रहेगा, मोड ऑफ द इवेंट, देन परफॉर्मर का नाम आप डाल सकते हैं। देखो पर्सन है, परफॉर्मिंग ग्रुप है, कोई म्यूजिक ग्रुप है, कोई डांस ग्रुप है। जैसे पर्सन है तो आप डाल दो आराम से जस्टिन बीबर डाल सकते हो। परफॉर्मर ग्रुप है तो आप डाल सकते हो जैसे मैजिक था ना उसमें
फरहान अख्तर की कोई मूवी थी, म्यूजिक ग्रुप डाल सकते हो आप चाहे तो डांस ग्रुप डाल सकते हो लाइक MJ7 या जो भी है थिएटर ग्रुप आप डाल सकते हैं। ये सब चीजें आपके यहाँ पर आ जाएगी। टिकट के टाइप में देखो ऐड टिकट टाइप आपकी करेंसी आ जाएगी और आप ऐड करेंगे तो ऑनलाइन या जो भी रहेगा और आप यहाँ पर अपनी पेमेंट का वो भी लाइक करेंसी भी आप चूज कर सकते हैं ताकि आपको डायरेक्ट पेमेंट मिल जाए। तो वो डायरेक्टली पेमेंट करेंगे तो नॉर्मली उसमें जाएगा, वो वहां पर शो करेगा 699 ऑनवर्ड और जो भी रहेगा पे करेंगे तो सीधा वेबसाइट पर जाएगा। देन FAQ क्वेश्चन, जो भी आपके क्वेश्चन रहते हैं लाइक व्हेन यू ओपन इज दिस MI TV इज गुड फॉर होम, MI TV हाउ टू सेटअप MI TV, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप ऐड क्वेश्चन जितने करना चाहें आप कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको कोड मिल जाएगा। देन हाउ टू में भी सेम, मैंने जैसे भी आपको बताया सेम रहेगा। नेम, उसका डिस्क्रिप्शन, देन टोटल टाइम, रीडिंग टोटल टाइम कितना है, एस्टिमेट काउंटर करंट टाइम कितना है और इमेज का URL आपको डालना है। देन कोड। आगे जॉब पोस्टिंग, जो भी जॉब का टाइटल है लाइक सीनियर डिजिटल मार्केटर, आइडेंटिफायर, जो भी आपके आइडेंटिफायर रहेंगे उनका नाम या फिर ऐप का नाम या वेबसाइट का नाम। जॉब डिस्क्रिप्शन लाइक एक्सपीरियंस कितना चाहिए, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड, कंप्यूटर चाहिए नहीं चाहिए, लैपटॉप चाहिए कि नहीं चाहिए, टाइप ऑफ जॉब क्या है, हाइब्रिड, वर्क फ्रॉम होम या फुल टाइम या ऑन साइट, इस तरह का। कंपनी का नाम, कंपनी URL, कंपनी का लोगो, इंडस्ट्री क्या है, एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, देखो फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट, टेम्परेरी, वर्किंग आवर्स क्या है, डेट पोस्टेड, एक्सपायर कब तक आप चलाना चाह रहे हो, देन रिमोट है कि नहीं है, इस तरह के ऑप्शन। और नीचे वही सारे आपको सैलरीज वगैरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। देन वो भी आपको सामने उधर ही दिखाएगा। मैं आपको देखो जॉब का दिखा देता हूँ, सीनियर जॉब्स, क्योंकि शायद जॉब से रिलेटेड आपको स्कीमा नहीं आया था। ये बहुत परेशान करता है लेकिन ये है भी काफ़ी हम लोगों के लिए ही फ़ायदे के लिए। देखो ये आ गई जॉब आपकी, ठीक है, स्कीमा टाइप्स। तो आप यहाँ पर एक इंस्टा हायर, देन लिंक्डइन, देन बाय अपना। ओके, तो एक छोटा-सा फॉर्म हो गया आपका, ठीक है। देन लोकल बिज़नेस, बैक टू स्कीमा। देन लोकल बिज़नेस में टाइप ऑफ बिज़नेस क्या है आपका, लोकल में एनिमल्स लेटर है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोमोटिव बिज़नेस है आपका, कार रिपेयर, बाइक रिपेयर का, या चाइल्ड केयर है, डेंटिस्ट है। तो इस तरह के आपको ऑप्शन मिल जाएँगे, जो भी आप चूज़ करेंगे, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर सेम रहेंगे। बट ये फ़ायदा रहेगा क्योंकि जब भी आप ऐड करेंगे H1 और स्कीमा में अपना, तो पता चल जाएगा गूगल क्रोल को कि आप चाइल्ड केयर हैं या फिर डेंटिस्ट हैं या फिर एक ड्राई क्लीनर हैं आप। तो क्रोलर जब भी आएगा और अपना डाटा सेव करेगा तो उसी बेस पर आपका डाटा सेव कर लेगा। देन नेम और सब चीज़ें वही सेम आपको देखने को मिलती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन का टाइप क्या है आपका, लाइक एयरलाइन है या कॉरपोरेशन है, डिजिटल एजेंसी, एजुकेशन, फंड रेजिंग स्कीम है, ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको। देन आप मॉडिफिकेशन में जाएँगे तो जो भी आप चूज़ करेंगे तो उसके ऊपर ये मॉडिफाई हो जाएगा, अगर अवेलेबल है तो, ठीक है। तो बाद में उसका नाम, अल्टरनेटिव नेम जो भी रहेगा, URL, लोगो और आप अपनी प्रोफाइल यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये तो मैं आपको करके दिखाऊँगा कैसे रहेगा ये। देन आगे बात करें तो पर्सन, जो भी पर्सन का नाम है उसका URL, पिक्चर्स, जो भी पर्सन की पिक्चर वगैरह रहेगी वो आप दे सकते हैं अगर चाह रहे हैं तो। प्रोफाइल्स आप जितना चूज करेंगे वो नीचे आपको ऑप्शन आ जाएगा डालने के लिए, तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। देन बात करें प्रोडक्ट से रिलेटेड तो प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, एजेंसी, ब्रांड नेम, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ें आ जाएँगी आपके पास। देन अगर बात करें वीडियो से रिलेटेड तो नाम क्या है वीडियो का, वीडियो का डिस्क्रिप्शन, डेट अपलोड कब हुई थी, मिनट कितना है, मिनट का है, कितने सेकंड है, और थंबनेल URL आपको चाहिए होगा वो मिल जाएगा। देन इमेज और एम्बेडेड URL, आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं और आपका काम बन जाएगा। वेबसाइट से रिलेटेड, वेबसाइट पे आप चाहेंगे तो साइट लिंक सर्च बॉक्स में डाल सकते हैं, पोटेंशियल एक्शन, वेबसाइट्स की चीज़ें मिल जाएँगी। वेबसाइट का नेम, URL, इंटरनल सर्च साइट आप चाहें तो वो दे सकते हैं। ऑप्शनल में भी आप यहाँ पर
अलग क्वेरीज यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो चलो अब हम लोग थोड़ा और प्रैक्टिकल कर लेते हैं इसमें। मैं आपको एक आर्टिकल पेज बना के दिखाता हूँ। देन मैं बात करूँ तो अपनी चीज़ों से रिलेटेड हमारा ब्लॉग पोस्ट है। देन यूआरएल देख लेते हैं हम। आई होप आप सारे ट्यूटोरियल्स हमारे पढ़ रहे होंगे। तो हाउ टू डू सर कीवर्ड रिसर्च का कर लेते हैं। देन इसको मैंने कॉपी किया। ठीक है, यूआरएल आ गया आपका। हेडलाइन, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च। क्या आप डाल दें इन दिस वीडियो, इन दिस blog post, I just want to teach you how to do keyword research और what are the keyword research tools। तो इस तरह का मैं ऑप्शन डाल दूंगा। देन ये आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। पर्सन का मैं चाहूँ तो ऑर्गेनाइजेशन डाल देता हूँ मैं, ऑथर बाय डिजिटल मार्केटिंग। ऑथर यूआरएल तो सेम मैं अपना ये डाल देता हूँ। अगर आप पर्सन हैं तो आप अपना पर्सन लें, ऑथर का नाम और जो उसका यूआरएल है वो आप डाल देंगे। ठीक है, पब्लिशर लोगो, ये आप चाहें तो आप यहाँ पर कोड और पब्लिशर का यूआरएल का लोगो भी डाल सकते हैं। तो इसको भी वाई डिजिटल ही कर देते हैं। वाई डिजिटल, देन लोगो के लिए ये डेट ऑफ पब्लिश्ड। इसको अगर मैं देखूं तो चलो अभी डाल देते हैं 3 जुलाई। डेट ऑफ वो है पुराना लेकिन मैंने कर दिया है। देन कैन से टेस्ट। तो अगर कुछ भी इशू रहेगा तो यहाँ पर टेस्ट के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। देखो, तो वैलिड है पूरा। वन वैलिड आइटम डिटेक्टेड। अगर प्रॉब्लम होता तो वार्निंग या फिर इशू आता या फिर दिखाते कि ये सही नहीं है कोड। बाकी आप चाहें तो इसको यहाँ से कॉपी करके अपने वर्डप्रेस को या फिर अपनी जो भी कोडिंग वेबसाइट के बैकएंड में जाकर आप उसको पेस्ट कर देंगे। गूगल टैग मैनेजर के थ्रू भी आप कर सकते हैं और डायरेक्ट आप प्लगइन्स के थ्रू भी आप वहां पर कर सकते हैं। वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, अगले टॉपिक में बताऊंगा। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं इसको। अभी हम लोग इसको एक और बना के देख लेते हैं। चलो वीडियो का बना के देख लेते हैं, क्योंकि यूट्यूब वीडियोस के लिए भी काफी लोग कहते हैं सर आप यूट्यूब वीडियोस का भी एक हमें रिच स्पिनिट बना के दिखाइए। शायद हमको एक वीडियो का मिला हुआ है, एसईओ फुल कोर्स हिंदी 2022। मैंने ये देखो ये रहा। ठीक है, इस तरह का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे। देन नेम के लिए मैं अपना नॉलेज हंगर का एक, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, यही चैनल है, इसी चैनल पर वीडियो आने वाली है। तो नेम आप डाल दें वर्डप्रेस प्लगइन या फिर टॉप वर्डप्रेस प्लगइन बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन्स हेल्प यू टू वेबसाइट परफॉर्म। और कुछ भी आप डाल सकते हैं, लाइक वो हेल्प यू टू बूस्ट वेबसाइट परफॉर्मेंस या फिर हेल्प यू टू गेट मोर लीड्स फ्रॉम योर वर्डप्रेस वेबसाइट्स, या फिर आपकी जो भी कोडिंग वेबसाइट आप वर्डप्रेस को ऐड करेंगे, क्योंकि हमारी तो वर्डप्रेस प्लगइन है इसलिए हम लोग डाल रहे हैं। जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है वो आप डाल दें। देन इसको प्ले करके हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। तो यूआरएल डाल दिया मैंने। देन डेट 1 जुलाई को बना था ये।
मिनट्स तो देखो 36 मिनट 33 सेकंड्स की है, तो मिनट आ गया आपके 33 मिनट्स 36 सेकंड्स। हमने यूआरएल के लिए आपको कॉपी तो करना पड़ेगा, बट आपको थंबनेल यूआरएल में ये रहेगा कि आप अपने जो भी आपकी वेबसाइट है और जो भी आपका वीडियो है आप उसको ओपन कर लें एक बार। उसके बैकएंड में आपको जाके मिल जाता है थंबनेल यूआरएल। तो अगर मैं इसको कॉपी इमेज एड्रेस भी में ट्राई कर लेते हैं। लेकिन आप वही करें जो मैंने आपको बताया, आप लॉगिन करें, अपने एनालिटिक्स में जाएँ, वहाँ पर जाके आप इसको चेक करें। सब आप चाहें तो रहने दे सकते हैं। चलो टेस्ट कर लेते हैं कोड कि हुआ कि नहीं हुआ। अगर देखो नहीं होगा तो वार्निंग आएगी, मैंने जस्ट चेक करके डाला है। लेकिन देखो हो गया, क्योंकि जो नीचे की 2 ऑप्शन है, अब पब्लिशर का नाम देना नहीं देना वो आपके ऊपर है। ठीक है, देना चाहें तो आप दे सकते थे, मैं वहाँ पे डाल देता नॉलेज हंगर, क्योंकि नॉलेज हंगर पर है, तो इस तरह के ऑप्शन भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगला अगर हम लोग देखें तो वेबसाइट से रिलेटेड कर लेते हैं। तो आप वेबसाइट का नाम डाल दो नॉलेज हंगर। हम लोग वाई डिजिटल मार्केटिंग ही डाल लेते हैं। यूआरएल हमने पेस्ट कर दिया। अभी देखो मांग रहा है इंटरनल साइट सर्च यूआरएल। आप अगर सेम यूआरएल देना चाहते हो तो आप सेम यूआरएल भी दे सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो अगला यूआरएल या फिर साइट एक्सटेंशन के भी यूआरएल दे सकते हैं। देन टेस्ट करें अगर, तो ये भी वैलिड हो जाएगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं अगर कुछ और ऐसा है जो हमको ऐड करना चाहिए, क्योंकि देखो प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है। चलो रेसिपी से रिलेटेड कर लेते हैं, लेकिन रेसिपी मेरे पास है नहीं कोई। तो देखो सेम ही है, जैसे आप चाहो तो चलो हाउ टू डू लोकल एसईओ, वो भी तो एक रेसिपी है ना। हाउ टू डू लोकल एसईओ, ऐसा मत करना, आप रेसिपी ही यूज करना। ठीक है, रेसिपी डिस्क्रिप्शन जो भी आपके डिस्क्रिप्शन रहेंगे वो कीवर्ड्स किस तरह के आप डालना चाहते हैं, तो परमानेंट कीवर्ड वो आपका ट्रिगर करेगा जो आपने उस मेन पेज पर डाले हुए हैं, और यही कीवर्ड के साथ आपकी ये वेबसाइट यहाँ पर रैंक करेगी स्कीमा ओआरजी के साथ भी। तो मैं अब आपको एक और चीज दिखा देता हूँ कि स्कीमा ओआरजी दिखता कैसा है। तो इसके लिए मैं कंट्रोल यू आप चाहे तो कर सकते हैं, तो इसका आपको पूरा सोर्स आ जाएगा। कंट्रोल एफ, तो स्कीमा, देखो ये रहा स्कीमा। तो स्कीमा में हमने योस्ट का स्कीमा हमने किया हुआ है। ग्राफ सिलेक्शन के लिए अगला देखें तो यही 3 स्कीमा किए हुए, क्योंकि मैंने ज्यादा इसमें कुछ किया नहीं है स्कीमा से रिलेटेड, क्योंकि ये सिर्फ सब कुछ आप लोगों के लिए, आपसे ही ट्रैफिक आता है, आपसे ही सब्सक्राइबर आते हैं, व्यूअर से ही सब कुछ होता है। लेकिन अगर आपको चेक करना है कि किस वेबसाइट ने किस तरह का स्कीमा यूज किया हुआ है, तो आप कंट्रोल यू करके उसका कोड देख सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वीडियो सीखने के बाद या फिर आप अपना खुद का काम स्टार्ट कर रहे हैं, और जो भी आपका लाइक क्लाइंट है उसके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है, या फिर आपको वो कोड शेयर नहीं करना चाह रहा, जो भी सिनेरियो है, आप अपना मैनुअली भी चेक कर सकते हो। अदरवाइज पिच करने से पहले भी आप चेक कर सकते हैं कि सर इस तरह के आपने कीवर्ड यूज किए हुए हैं, आपका H1 टैग H2 टैग ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, आपको ये पर ऑप्शन देखो मिल जाएगा, और आपने स्कीमा भी ये डाला हुआ है, किस तरह का स्कीमा डाला हुआ है, ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। देखो ये रहा टाइटल टैग। तो ये पिच करने से पहले भी आपको हेल्प कर देगा। देन अगर हम बात करें अब इसको करते कैसे हैं, पेस्ट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, तो वो मैं आपको ये देखो आगे। तो ये ले लेते हैं इनपुट वाला। ठीक है, तो इसको मैं सपोज कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इसको आपको डाल के दिखाता हूँ अपनी वेबसाइट में। तो ओपन कर लेते हैं वाई डिजिटल मार्केटिंग का डैशबोर्ड। सो देखो मैं आ गया हूँ वाई डिजिटल मार्केटिंग के डैशबोर्ड पर। नॉलेज हंगर थोड़ा इधर उधर है, और बहुत सारी चीजें इधर उधर हैं, तो ये थोड़ा रहता है। तो आपको एक या दो चीजें करनी होंगी उससे पहले। अगर आपका प्लगइन नहीं है तो आप चाहें तो दो तरह से इसके जो आप कोड पेस्ट करेंगे,
2 तरह से कर सकते हैं। एक तो आप पेजेस पे जाएँ और जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं, सपोज़ करो मैंने टॉप 10 वर्डप्रेस प्लगइन के लिए मैंने किया था सपोज़, ठीक है? मैं उसको चाह रहा हूँ कि वो आए वहाँ पर, तो हम क्या कर सकते हैं ना, इधर जाने के बाद आपको जो भी थीम है आपकी उसको ओपन नहीं करना है, बैकएंड में ही रहना है और आपको ये प्लस का साइन मिलेगा। आप इसमें एक शॉर्ट कोड रहेगा, आप ये शॉर्ट कोड यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका जो भी डेटा आप स्कीमा का डालना चाह रहे हैं, जो भी कोड डालना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर पेस्ट हो जाए, अपडेट कर दें। फिर वो आपको, अगर आप शॉर्ट कोड करते हैं ना, तो आपको वो उसके मेन पेज पर भी नहीं दिखाएगा, लाइक जो एक्चुअल पेज रहता है कस्टमर्स के लिए। और अपडेट करने के बाद उसको एक बार आप स्क्रॉल ज़रूर करा दें। सेम टाइम पे स्क्रॉल ना कराएँ, 2 या 3-4 घंटा दें आप, बाद में स्क्रॉल कराएँ। ताकि बोट जो भी है क्रोलर आएगा, उसको पता चलेगा, स्क्रॉल करेगा और आपकी जो भी सर्च रिजल्ट्स है उसको मॉडिफाई करके स्कीमा के थ्रू ही वो अब यहाँ पर आपको करके देगा। और आप चाहें तो एक और यहाँ पर प्लगइन मिल जाती है आपको। इंस्टॉल प्लगइन में जाइए आप, ऐड न्यू, एफ हेडर एंड फुटर, फुटर कोड अगर आप करेंगे, इसको इंस्टॉल कर लें आप, देन एक्टिवेट। जब ये आप एक्टिवेट कर लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ऑन द सेटिंग्स, या सेटिंग्स में आने के बाद आपका जो भी हेड या फुटर में है आप उसको यहाँ पर पेस्ट करके आप उसको सेव कर देंगे, ठीक है? अब आपको देखो अलग-अलग यहाँ पर थोड़े ऑप्शन भी मिल जाएँगे इसके, लाइक किस तरह का आपको यहाँ पर इनेबल करना है या डिसेबल करना है, ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है? ये सब चीज़ें भी आप यहाँ पर आराम से डाल सकते हैं। पूरे देखो पोस्ट का टाइप क्या है, पेज का टाइप क्या है, ये भी मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप इंसर्ट एंड हेडर में भी कर सकते हैं। इसके फुटर में या बॉडी में ज़्यादातर आप हेड में डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर भी आप इसको पेस्ट करके यहाँ पर सेव कर देंगे। और इससे भी सबसे अच्छा जो रहेगा वो गूगल टैग मैनेजर है। आप गूगल टैग मैनेजर में अगर करेंगे तो ये सब चीज़ें आपकी रहेंगी नहीं कि आपको फुटर में डालना है या हेडर में डालना है, क्योंकि गूगल का जो टैग मैनेजर वो बहुत अच्छे से काम करता है, पूरा एआई बेस्ड काम करता है। तो इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। ये सपोज़ करो ये आपका अकाउंट है, देन आप इसको ओपन करेंगे, क्योंकि मैंने टैग मैनेजर यूज़ नहीं किया है। मैंने जैसे आपको बताया, देखो ये जो मेरा वाई डिजिटल मार्केटिंग है और यूट्यूब चैनल है, ये टोटली बेस्ड रहता है मेरे सब्सक्राइबर्स के ऊपर ही। तो आप जितना ला सकते हैं ट्रैफिक वही है। नॉलेज हंगर भी मैं इन्हीं के थ्रू लाता हूँ, पर नॉलेज हंगर एक पेड कैंपेन भी चलता है, क्योंकि उससे ही मेरा बिज़नेस भी आता है और मेरा रेवेन्यू भी ज़्यादातर वहीं से ही आता है। और अगर आपको अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है स्क्रैच बाय स्क्रैच विद, आपको लाइव प्रोजेक्ट सीखना है, आप रिज्यूमे में भी आप ऐड कर सकते हैं लाइव प्रोजेक्ट्स को। आपको हम लोग वर्कशॉप भी देते हैं 7 दिन की, फ्रीलांसर्स, स्टार्टअप्स और जॉब रिलेटेड, जिसमें आपकी पूरी जो भी इंफॉर्मेशन है आपको दी जाएगी कि कैसे आप एक फ्रीलांसर या स्टार्टअप अपना बिल्ड कर सकते हैं, या फिर एक कैसे एमएनसी और अच्छी बड़ी कंपनीज में आप एज अ डिजिटल मार्केटर काम कर सकते हैं। देन अगर हम यहाँ पर आए टैग्स में, देखो एक न्यू ऐड अगर हम टैग करेंगे तो ये हम लोग डाल सकते हैं। देन यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लाइक गूगल एनालिटिक्स है, G4 है, क्या है। सो हम लोग इसको एज ए कस्टम HTML लेंगे। वहाँ पर हम लोग शॉर्ट कोड डालेंगे, अगर पर पेज पे डाल रहे हैं यहाँ पर कस्टम HTML। तो जितना भी हमारा है पूरा कोड जो लिया था वहाँ पर कॉपी किया था, वो यहाँ पर आप डाल देंगे। देन आप इसको चाहेंगे तो
एडवांस सेटिंग में आप प्रायोरिटीज भी आप दे सकते हैं, पर इवेंट या फिर अनलिमिटेड, जिस तरह का भी आप अपने यहाँ पर कोड बनाना चाहें, उस बेस पर आप यहाँ पर देख के, मैं चलो इसका चाहे तो नाम भी चेंज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन था आई थिंक ये, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सेव कर दिया, सेव। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल schema.org का पसंद आया होगा, और ये टेक्निकल एसईओ जो वेबसाइट है ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए, आपकी वेबसाइट्स को यहाँ पर अच्छे से और रिजल्ट लाने के लिए। तो स्कीमा ओआरजी आपके लिए करता क्या है, या स्कीमा आपको हेल्प कैसे करता है? स्कीमा आपको हेल्प करता है कि आप अपनी वेबसाइट को अच्छे से रिजल्ट्स और दिखा पाएँ, अपने जो यूजर्स हैं उनको आप अच्छे से रिजल्ट्स वहाँ पर दिखा पाएँ, और उसमें और सर्विसेज ऐड ऑन कर सकें, जैसे रिव्यू, अपनी खुद की प्रोफाइल आप ऐड कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन की आप एक अच्छे से वैल्यू बना दें, ब्रांड बना दें, उस तरह के आप ऑप्शन यहाँ पर डाल दें, और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगी ट्रैफिक लाने के लिए। जैसे नॉलेज हंगर का यूट्यूब चैनल आपको हेल्प करता है एक सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर बनने के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड एंड फैमिली के साथ आप इस वीडियो को शेयर करें, और बिना कमेंट करे हुए ना जाएँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। कुछ क्वेश्चन हो स्कीमा से रिलेटेड कमेंट में डालें, अदरवाइज अबाउट अस में हमारी मेल एड्रेस भी आपको मिल जाएगा, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और अगर डिजिटल मार्केटिंग आप बहुत अच्छे से सीखना चाहते हो, मेंटोर से सीखना चाहते हो, वन बाय वन एक-एक स्टेप चढ़ के आप सीखना चाहते हो, तो आप knowledgehunger.com पर जाकर अपने हमारे जो भी अपकमिंग बैचेस हैं आप वो देख सकते हैं। उसमें अभी हम लोग 1 ईयर की फ्री वेब होस्टिंग और डोमेन दे रहे हैं। साथ-साथ में आपको प्लगइन भी मिलेगी फ्री में डीवी थीम की, और बहुत सारी थीम्स भी आपको मिल जाएगी, जैसे रैंक मैथ, योस्ट एसईओ, काफ़ी कुछ मिलेगा आपको। हमारी वेबसाइट पे जाएँ, कॉल करें हमारे एग्जीक्यूटिव को, और पता करें नेक्स्ट बैच कब है। हम वीकेंड और वीकडेज बैच भी लेते हैं, जो प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज हंगर यूट्यूब चैनल।